लेंसेज के रिफ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। हाँ, हम जो आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द लेंसेज। ठीक है, तो मे बी आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन फिर भी आज का लेक्चर नया टॉपिक ही है, ये चीज तो कम से कम आपको समझ आ जाएगी। लेंसेज सो क्या चीज होती है लेंस? टेल मी व्हाट इज अ लेंस? लेंस क्या होता है? सरफेस, दो सरफेसेस मिरर से। आप बताओ लेंस कुछ नहीं केनस खासे नहीं ना वनु क्या मगर वनु क्या मन छाव नहीं हो ना सर। लेंस आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ध्यान रखना। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? लाइट आर पार हो जाएगी, ठीक है ना। आपने एक साइड से लाइट डाली, दूसरी साइड से चली जाएगी, मींस कि इसमें कौन सा रिफ्रैक्शन होगा? इसमें आपके पास फिनोमेना होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें कौन सा फिनोमेनन होगा? वो होगी रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन आपने बचपन में भी पढ़ा है, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये इंटरफेस है, इंटरफेस के माने जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है, ठीक है। एक्स वाई इज एन इंटरफेस। आपके पास मान लीजिए एयर है और ये मान लीजिए आपके पास वाटर है। लाइट ट्रेवल करती है वाटर से एयर या एयर से वाटर। फॉर एग्जांपल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक्चुअल पाथ इसका ऐसा था बट इट बेंड्स, इट बेंड्स, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट वी कॉल दिस थिंग एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और लेंसेज में भी यही रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। और साथ में ये चीज तो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, काज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि बेंडिंग होगी रिफ्रैक्शन होगा। एक केस ऐसा भी हमने पढ़ा था बेंडिंग नहीं होती है लेकिन स्टिल रिफ्रैक्शन होती है। उसके लिए हमारे पास कंडीशन है दैट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड का चेंज होना, यही एक्चुअली आपके पास कारण है आपके पास किसका? रिफ्रैक्शन का। सो रिफ्रैक्शन का काज एक्चुअली क्या है? इट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे, ऑब्वियसली आपको पता है सबसे मैक्सिमम जो स्पीड होगी लाइट में किस में होगी? वैक्यूम। वैक्यूम के माने मतलब खिला क्या होता है? शाबाश, हाँ हाँ ना बताओ क्या नहीं है? एयर जरूरी है, कुछ और चीज भी मत। एब्सेंस ऑफ, शाबाश, हाँ अंग्रेजा होने में, एब्सेंस ऑफ मैटर, मैटर, नो मैटर। वैक्यूम के माने जहां कुछ नहीं है, नो मैटर, खिला, जिस तरह आपने बता दिया, ठीक है। जिस तरह आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के इर्द गिर्द अप टू 400 किलोमीटर तक एक्चुअली जो है, ठीक है ना। थ्योरेटिकली तो आप कुछ भी फेंक सकते हो, बोलोगे 1000 किलोमीटर तक या 10,000, 1,00,000, इनफिनाइट, लेकिन एक्चुअली 400 किलोमीटर तक आपको पता है ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो कि अर्थ के इर्द गिर्द। एवरेज जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, सरफेस है सॉरी, वो है 400 किलोमीटर। इससे ज्यादा भी आप बता सकते हो लेकिन एवरेज मैंने बता दिया, ठीक है। ये ब्लैंकेट ऑफ गैस जो अर्थ के इर्द गिर्द है, यही एटमॉस्फेयर आपका बनाता है और यही मैटर आपके पास है। लेकिन इसके बाहर जाते हो आप कहते हो स्पेस आ गया। स्पेस मतलब देयर इज नो मैटर, ठीक है, वहां पे कोई मैटर नहीं है। तशुबुज में यूजुअली करा आपको, आपने पढ़ा है बचपन में, साउंड पढ़ा है ना। साउंड कौन सी वेव है? माशाल्लाह, कोसस है बड़ी यूनिवर्सिटी के स्पान से सुमाना क्या है? अरे क्या ट्रांसवर्स वेव? कौन सी वेव है? साउंड कौन सी वेव है? साउंड कौन सी वेव है? आप बताओ फिलहाल ना जान पहचान ना करें आम रंग। साउंड कौन सी वेव? तुझे क्या मैं बूझित वस तेल सहल यपर साउंड कौन सी वेव? लक्चर आसो तुम कोर्मुत अख चीज गिलास ना लक्चर आना पे कत कर थोड़ा गोड कत ग पे एयर सोरी नबर ना पे कत ना क्या होगा अपने ये एक्सपेरिमेंट सारी चीजें। सर साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहा जाता है?
अच्छा, आपने अभी बोला ट्रांसवर्स वेव, किसे कहा जाता है? कहीं ना कहीं इसने ठीक कहा, स्ट्रेट चलेगी, स्ट्रेट नहीं, मतलब आपने जो कहा वो सही है, आपका अंदाजा सही है। ट्रांसवर्स अभी आपने बता दिया। ये एक्चुअली साउंड एक्चुअली अगर बताया जाए ये मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम जरूरी होता है ट्रांसवर्स या ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है ना। अगर न मीडियम ये वेव जो ट्रेवल नहीं होगी, लाइक साउंड, आप बीकर में आपने ऐसे बंद रखा, नो ईयर इज देयर, नो ईयर इज देयर, तो आपके पास वहां पे वो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी। वहां तो मैं आख कतन ये तो नील आर्मस्ट्रांग खुद हो एम ब्याक सथी सम कत कर तक मैटर मार्च वो क्या करिए या नहीं शार ना ना यम कत करान तब क्या करेंगे? तो वन अंदर आसान स्पेस शटल जो होता है ना, अंदर कैप्सूल जिसमें वो होते हैं, तो वहां पे तो ऑक्सीजन होता है, सारी चीजें होती है, तो वहां बात कर सकते हैं। वहां नबर नेरुन तम त्रो ना मून पे अकॉर्डिंग टू साइंस वॉकी टॉकी, शाबाश, इसने बोला वॉकी टॉकी, उससे क्या होगा? कैसे? शाबाश। एक्चुअली वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जरूरी नहीं होता है मीडियम, लाइट पढ़ा था ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है, इट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। जरूरी नहीं है हो या ना हो, ये चलेगी, ठीक है ना। अब एक ही चीज मुझे कहना था, जब लाइट चलेगी एयर में और लाइट चलेगी पानी में, स्पीड किसमें मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम होगी एयर में, पानी में कम होगी, चेंज होगी स्पीड। हाँ, दिस इज द काज ऑफ द रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का काज एक ही है, दैट इज द चेंज इन द स्पीड। जब भी लाइट जाएगी एक मीडियम से दूसरी मीडियम, हमेशा आपके पास स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसी के कारण बेंडिंग भी होती है, ठीक है ना। बेंडिंग की वजह से चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट से बेंडिंग वहां पे हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा सर, लेंस जो आपके पास है ये कौन सा मटेरियल है सर? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जब भी होगा तो वहां पे क्या होगा सर? आपके पास रिफ्रैक्शन क्या होगी सर? आप बता दो कि मिरर, मिरर एक मिरर को ये आत्मा रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना सर। दूसरा मिरर किसे कहते हैं? जो घर में आप यूज करते हो, वो पॉलिश्ड होता है ना सर। सो वहां पे रिफ्लेक्शन होती है, तो रिफ्लेक्शन के लिए एक पॉलिश्ड, दूसरी क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्टिंग। मिरर के लिए आपके पास अगर मैं दोनों तरफ से ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो जरूरी आपके पास वहां पे रिफ्लेक्शन होगी। अब बेस्ट है किसी लेंस में आपके पास ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाया उसको, ठीक है। ये हमने ये कहा, लेंस जो आपके पास है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। इट इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, इट इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, मतलब ये गिरा हुआ है, कितने सरफेस है? दो। इट इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, और ये जो दो सरफेस आपके पास है ना, आउट ऑफ द टू, या तो दोनों में से एक स्फेरिकल होगी, दोनों या दोनों में से एक, आउट ऑफ टू, या ऐसे लिखेंगे बोथ, ऐसे लिखेंगे बोथ, दोनों, या वन ऑफ देम इज स्फेरिकल। या तो दोनों स्फेरिकल होगी या दोनों में से एक, ध्यान थे, बराबर थे। जो हमने कहा लेंस आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इट्स बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बाउंडेड बाय टू सर, और इसमें कौन सा फिनोमेना होता है सर? रिफ्रैक्शन होता है, समझा दिया, इसे पहले पढ़ा है डिटेल में। और इसमें दो सरफेस होते हैं, और दोनों या दोनों में से एक सरफेस आपके पास क्या होगी? स्फेरिकल होगी। और आपने पढ़ा दो स्फेरिकल इंपॉर्टेंट सरफेस, एक कनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स, बचपन में पढ़ा होगा। कनकेव सरफेस, अगर लेमैन को भी समझाना होगा, कनकेव सरफेस वो सरफेस होती है, अगर लेमैन ना समझाऊं, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। इस अगर मिरर की बात करूं, इसी तरह आपके पास कन्वेक्स सरफेस वो होती है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होगी आउटवर्ड, अगर लेमैन को समझाना है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा इसकी डिटेल में डेफिनेशन वहां पे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आपने पढ़ा यहां पे ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर था, ये कॉनकेव मिरर था। क्यों मिरर बता दो? क्यों मिरर? एक सरफेस पॉलिश, दूसरी रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना। अब ये भी मिरर है, एक सरफेस पॉलिश, दूसरी आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टिंग। तो ये रिफ्लेक्टिंग, अब जब लाइट पड़ेगी इसमें ना कि रिफ्लेक्शन होगा, बल्कि क्या होगा? रिफ्लेक्शन।
इस तरह इसमें न कि रिफ्रैक्शन होगा लेकिन क्या होगा सर, रिफ्लेक्शन होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सो ये आपके पास कॉनकेव है, दो व्यापरास ना, मींस जहां पे केव बनेगा वहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और तो वो कॉनकेव माना जाएगा। अगर उधर से नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड से होगा, दैट विल बी अ कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है ना। चमचुशु उशमुत अंदर की वुचु तेलगो कॉनकेव, बाहर से देखोगे तो गोल ही पान छुते बासा ना, बोर्ड पान बासा तम से शक्ल बराबर आती है, उसमें फैली हुई आती है ना सर, क्योंकि वो इलोंगेटेड आपके पास वहां पे इमेज आती है, दैट विल बी अ कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अगर मैंने कहा अभी कि जो लेंस आपके पास है इट इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दोनों सरफेस में से एक या दोनों सरफेस क्या होगी, स्फेरिकल, ये दो स्फेरिकल सरफेस है, एक है कॉनकेव दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स। अब मैं क्या कर दूंगा, ये सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, अभी तो कोई नहीं है, फिलहाल तो कोई नहीं। अगर मिरर की बात करूं, मिरर में अगर मैं कहूं, अगर मैं इनवर्ड्स आपके पास यहाँ पे पॉलिश करूं तो बनेगा कॉन्वेक्स, अगर आउटवर्ड पॉलिश करूं तो क्या बनेगा, कॉनकेव। अब मैं मान लीजिए आपके पास ये सरफेस मैंने ली कॉन्वेक्स, क्या ली, अगर मिरर होता तो अंदर से क्या होता है, पॉलिश्ड, लेकिन मुझे पॉलिश्ड नहीं करना है, मुझे क्या बनाना है, लेंस। लेंस के लिए आपके पास क्या होगा सर, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए आपके पास पॉलिश्ड सरफेस नहीं होगी, आपके पास लाइट क्या होनी चाहिए, आर पार होनी चाहिए। सो ये अगर एक कॉन्वेक्स सरफेस मैंने ली और दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस मैंने ऐसे ली, ये एक कॉन्वेक्स सरफेस, हाँ कॉन्वेक्स एग्जैक्टली, मतलब कि लाइट इधर से पड़ सकती है, जब लाइट पड़ेगी इधर से तो कॉन्वेक्स है ना सर, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, कॉन्वेक्स सरफेस आपके पास है। अगर लाइट इनवर्ट्स पड़ेगी ऐसे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉनकेव सरफेस, चाहे ऐसे रखो मिरर को या आपने ऐसे रखा, लेकिन लाइट हमेशा अगर केव की तरफ से पड़ेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरफ से होगा तब हमेशा कॉनकेव होगा, लेकिन अगर उसके अपोजिट होगा तब कॉन्वेक्स। अब लाइट या तो मैं इधर से डालूंगा या तो मैं इधर से डालूंगा, ये दोनों सरफेस, ये सरफेस मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सरफेस सेकंड, ये दोनों सरफेस कौन सी मैंने ली, कॉन्वेक्स सरफेसेस, तभी इस लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कहा क्या जाता, कॉन्वेक्स लेंस क्या कहा जाता है सर, तो व्हाट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, और इसको कहते हैं हम बाई कॉन्वेक्स, एक्चुअली क्या कहते हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जिसमें दोनों सरफेस क्या होगी सर, कॉन्वेक्स सरफेस होगी, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है और ये भी कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ पे कहलाई जाएगी, ठीक है ना। सो आप क्या कहोगे, व्हाट इज ए लेंस, सर ए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेसेस, टू सरफेस, आउट ऑफ द टू, दोनों में से एक या दोनों आपके पास स्फेरिकल होगी। अब पहली एग्जांपल मैंने दी, अगर मैं दोनों कॉन्वेक्स सरफेस लूं, दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस लूं, तो आपके पास यहां पे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। अगर ऐसा होगा दोनों सरफेस कॉनकेव, ये एक कॉनकेव ध्यान रखो, ये दूसरी कॉनकेव, ठीक है, ये बनो चाहते वो, ठीक है, ये भी कॉनकेव मैंने ली, ये वाली भी मैंने क्या ली, कॉनकेव, ठीक है ना। इसको क्या, ये भी कॉनकेव ये वाली भी कॉनकेव, जरा बता क्यों कॉनकेव है, वो इसलिए आप लाइट डालोगे कहां की तरफ, केव की तरफ, है ना, यहां से लाइट डाल सकते हो या तो यहां से लाइट डाल सकते हो, है ना सर, यही दो चीजें कर सकते हो ना आप, तभी आपके पास ये कौन सा लेंस बनेगा, इट विल बी अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। सो व्हाट इज ए कॉनकेव लेंस, ए कॉनकेव लेंस इज दैट, हाँ एग्जैक्टली, इसको एक्चुअली है ये बाई कॉनकेव लेंस, क्यों बाई कॉनकेव, दोनों सरफेसेस कॉनकेव है, ये सरफेस फर्स्ट होगी ये वाली और ये जो सरफेस सेकंड होगी आपके पास, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। क्या जरूरी है ऐसा है सर दोनों होगी स्फेरिकल, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, देखो ये सरफेस एक प्लेन, क्या सरफेस है, और दूसरी सरफेस मैंने यहां पे बना दी, दूसरी सरफेस यहां पे मैंने बना दी, या क्या हो, हाँ इसको क्या हो गया, इसके डिले, ये कौन सी, ये क्या लेंस बन गया, नहीं, कौन सा कन्वेक्स, लाइट दोनों में शेड करना जरूरी है, नहीं शेड, अगर शेड करोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, हमें रिफ्लेक्शन करनी। अब ये प्लेन है, लाइट इधर से डाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहां से अगर लाइट डाली, ये कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स ना, कशर पैटर्न या फिर पहाड़ चुनोस, अगर केव की तरफ तो कॉनकेव, अगर इधर से डाली लाइट तो कॉन्वेक्स। अब यहां पे ये प्लेन है, ये वाली कौन सी है, कॉन्वेक्स,
तभी इसको कहा जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट डू मीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस? एक सरफेस प्लेन और दूसरी सरफेस आपके पास क्या होगी? स्फेरिकल। लेकिन स्फेरिकल में से कौन सी? कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। अच्छा, और एक चीज भी आप बता सकते हो सर, अगर आपके पास ऐसा होगा एक सरफेस प्लेन दूसरी सरफेस कॉनकेव, है ना सर? है ना? पॉसिबल है ऐसा भी? चुनस हजरत, ये भी पॉसिबल है ना? आपने क्या किया? एक सरफेस को क्या बनाया? प्लेन। दूसरी क्या बनाई? कॉनकेव। तो इसको क्या कहेंगे? प्लेनो ठीक है, चुना? ये प्लेन और ये कॉनकेव। लाइट इधर से डाल सकते हो या तो इधर से। लेंस मज लेंस में ये फायदा है, आप लाइट यहां से डालो या यहां से, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। मिरर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉलिश्ड की लाइट सिर्फ इधर से डलेगी और ये बाउंस बैक करके वापस आएगी। ये पट कैसे यू और ये पट यू और वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? ये सारी चीजें से होगी, सेंड होगा, माई टेंशन सही ध्यान पर। अगर ऐसा होगा आपके पास ये को सरफेस गए, अगर वो यहाँ पर तरह लाइट कॉन्वेक्स, शाबाश। ये सरफेस कॉन्वेक्स है ना, और ये कॉन्वेक्स वाली, क्यों? लाइट इधर से अगर मैं डालूं कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये सरफेस कौन सी है? कॉनकेव। तो चल गया जो ना कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। व्हाट डू मीन बाय दिस? ये ऐसा सरफेस है, आप ऐसा लेंस आपके पास है, एक सरफेस कॉन्वेक्स दूसरी सरफेस कॉनकेव। अब किया ऐसा है, आपने स्टार्ट किया कॉन्वेक्स सरफेस से। पहली सरफेस क्या थी आपकी? कॉन्वेक्स थी पहली सरफेस। ये पहली सरफेस आपके पास थी कॉन्वेक्स, फिर दूसरी सरफेस क्या थी आपके पास? कॉनकेव। ऐसा हो सकता है ना सर? पहली कॉनकेव दूसरी कॉन्वेक्स, दिल के दियो ना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस का हो गया। ठीक, सुबह ताकि बनाओ, ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, है ना सर? ऐसा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि लाइट इधर से पड़ेगी तो कॉनकेव, लाइट इधर से पड़ेगी तो कॉन्वेक्स, तभी इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाए। ठीक है, क्या है समझ? ये टाइप्स ऑफ लेंस भी आप बता सकते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? वुशु मैं क्या करब तो पूर्व एक्चुअली सिफर सुनो बूझ ना सुनो स्टार्ट जब किया आप दोनों के लिए मैं दरअसल समझा रहा हूं। क्या मैं तो बाउंसर गस अब ये सिफर है, सिफर सुनो पाए काच वना, ठीक है काच वना सिफर इसमें बनो बोर्ड उस पर इस सर्कल एग्जैक्टली इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। मतलब एक ऐसा सर्कल, इस सर्कल आसान चले फर्क ही था उसने से कहा सेम इस खानदार को सर्कल आसे। सिफर क्या होता है सर? सिफर आपके पास लोकस है, ऐसे लोकस का मतलब है झुंड है ऐसे पॉइंट्स का जो कि इक्विडिस्टेंट हो गए फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको सेंटर कहा जाए। सर्कल की भी खासियत है, लेकिन इन स्पेस मतलब 3D में ब्याक चीज 2D में इतके तो ऐसे वुचमुतान। सपोज हजरत यह चीज मना सिफर, ये है सिफर, ठीक है। अगर 2D की बात करें इस चीज को हम कहते हैं सर्कल, है ना सर। अब ये जो झुंड है ना पार्टिकल्स का, यहाँ सरफेस बनेगी, है ना सर। ये जो ये सरफेस है ना, इसके सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या है सर? इक्विडिस्टेंट है ना सर। यहाँ पे ये प्लेन में, प्लेन का मतलब क्या होता है सर? 2D में। ये 2D फिगर है और ये कौन सी है सर? 3D फिगर है, ठीक है। मैशनुमानी वानी मैथ समझ, लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैंने बता दिया आपको। थे बंदिया, अब आपके पास ये सिफर है। अभी हमने देखा कि ये जो सिफर है ना, इससे पहले हमने इसके हिस्से किए, हिस्से करके इसका एक सेंटर था जिसको हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका एक रेडियस होता है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ, इससे पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। अब मसला ये है, अगर आपके पास मैंने 2 हिस्से किए, एक हिस्सा ऐसा था दूसरा हिस्सा ऐसा होगा, है ना सर। शो देखा था आखिस बनियत के ब्याखिस बनियत के।
अब अगर आपके पास, हमने सीखा था कॉनकेव मिरर की बात भी हमने की, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, टुवर्ड्स ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कॉनकेव। अगर जिसको अवे होगा उसको कॉन्वेक्स, या पर जो सेंटर है या पर, मगर इनसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अवे, ठीक है ना, तो ये कॉन्वेक्स माना जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो हमने डिस्कस की थी। तो बंदिया, अगर आपके पास ये सरफेस, ये बताओ ये कौन सा लेंस बना पहले? बाई कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये बाई कॉन्वेक्स, ये फर्स्ट सरफेस थी, ये पहली सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। ठीक है ना, अब ये चुना ये इतना सा ये सरफेस एमयू कास्ट है कहना का रेडियस आसमस, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट स्फीयर है ना, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस को कहा जाएगा, लेट्स सपोज इसका रेडियस है r1 और इसका भी रेडियस होगा, उसका क्या होगा सर r2। अगर आपके पास r1 का वैल्यू होगा r2 के बराबर, मतलब दशवई सरफेस सेट में तितकेट दोनों का रेडियस, दोनों का क्या है रेडियस सेम, उस स्फीयर का हिस्सा है, दोनों का रेडियस क्या बनेगा सर सेम, सेम स्फीयर का हिस्सा है, तब इसको हम कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स, क्योंकि ये कॉन्वेक्स था, बाई कॉन्वेक्स था, लेकिन अब इक्वी क्या लिखा मैंने, इक्वी का मतलब ये है इन दोनों सरफेसेस का रेडियस जो है ना दोनों का सेम है। ठीक है ना, r1 किसके बराबर होगा सर r2, लेकिन अगर r1 नहीं होगा बराबर, नहीं होगा बराबर किसके, मैं जनरली इसको कहूंगा क्या, बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय का मतलब दो कॉन्वेक्स सरफेसेस है। अब r1 r2 डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम हुए तब मैं इसको क्या कहूंगा, तब मैं इसको कहूंगा किस टाइप का लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस। तब हम ऐसे बनाते हैं, ई को ये तो ये को ये, ठीक है, फ्लेम टाइप, फ्लेम्स नहीं से आसान, हाँ जरूरी नहीं, आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ टीचर लाठी हुआ तुम अगर से बनाओ किसी तरह गांठ बेरा बनाना है ना, ऐसा भी हो सकता है, तब वही मुझे बन। ठीक है, यह है समझ, कोई कंफ्यूजन है ध्यान पर। अब ये आपके पास ये बनाता हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों के लिए सेम चीज है। कॉनकेव हो, एक चीज कर दूंगा मैं, ये कोई कट करामग होगो ना, ठीक है। क्या हो अब ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया और वो भी बाई कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे यूजुअली जब भी मेंशन करके नहीं होगा, इट विल बी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा, इस तरह कॉनकेव में भी हो सकता है। ठीक है ना, क्यों इक्वी, क्योंकि मेंशन नहीं करके क्या इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है कि डिफरेंट। जब अनटिल एंड अनलेस नॉट मेंशन, आपको यहाँ पे लेना है इक्वल। ठीक है, मतलब इसका भी रेडियस उतना ही होगा, इसका भी रेडियस उतना है, तो ये सरफेस फर्स्ट होगी। अब ये सरफेस है, इस लेंस का एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज ओ हियर, ओ इज ऑप्टिकल सेंटर। सर व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इट इज द सेंटर ऑफ लेंस, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, अब मुझे ये सरफेस है ना, इधर ध्यान रखो,
इस सरफेस का सेंटर होगा उसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? मिरर का जो होता है ना सेंटर, उसको पोल कहते हैं। अब ये सरफेस है, इसका पोल होगा P1, इसका क्या होगा सर? P2। मतलब आपने इसको सेकंड सरफेस लिया, इसको फर्स्ट सरफेस, ठीक है। अब इसी तरह अब ये जो है ना, ये सरफेस ध्यान रखो इधर, ये फर्स्ट सरफेस, इसका यहां से होगा अपना सेंटर, होगा ना जिसका ये हिस्सा होगा एक सेंटर कौन जाए या आशनस। अब उसका जो सेंटर होगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कहोगे, है ना सर, इस चीज को आप कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फर्स्ट सरफेस है, मैं यहां पे लिख दूंगा उसको C1। क्या लिखूंगा? ठीक है ना। इसी तरह आपके पास इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या लिखूंगा मैं सर? C2। ठीक है। अब ये सरफेस है, इसका एक फोकस होगा, फोकस एक पॉइंट हम डिनोट करते हैं, ठीक है, हमने समझा दिया था। इसका होगा F1 और इसका होगा सर F2। कहां लिखा था? इसका हाफ कर दो, जो भी कहीं पे भी आ जाए, यहां पे था। ये होगा F2, ये होगा F1, ठीक है ना। इसको कभी कभार हम लिखते हैं ट्वाइस F1, ट्वाइस, यहां पे कभी कभार इसको लिखा जाता है ट्वाइस F2। मतलब क्योंकि इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक उतनी डिस्टेंस होती है जितनी फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये। अगर यहां से यहां तक F2 है तब नहीं होते सेम, तब डिफरेंट होता। जो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसकी फोकल लेंगे इस सरफेस की, इस सरफेस की, दोनों की क्या होगी सर? सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दोनों का होगा R1 किसके बराबर होगा सर? R2 के बराबर। इस केस में तो सेम होगा अगर मैंने इक्वी बनाया है। अगर इक्वी नहीं होगा तो जरूरी नहीं है, मतलब तो आपके पास ये डिफरेंट हो सकता। तभी मैंने C1 एंड C2 लिखा, F1 एंड F2 लिखा, क्योंकि इस सरफेस का कोई फोकस, इस सरफेस का भी फोकस, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ट्वाइस F1 क्यों लिखा? क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक मैं इसकी दुगनी लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, फोकल लेंथ का दुगना। व्हाट इज R? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज F? फोकल लेंथ कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ये फोकस भी हमने डिफाइन किया था, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए सर? 2, क्योंकि 2 सरफेसेस। कितने फोकसेस हो गए सर? 2, क्योंकि 2 सर। कितने पोल हो गए? 2 पोल हो गए, क्योंकि 2 आपके पास सर। कितना सेंटर होगा इसका लेंस का? एक ही सेंटर, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल। अब पोल और ऑप्टिकल सेंटर में ये फर्क है, ऑप्टिकल सेंटर इट इज द सेंटर ऑफ लेंस, वायरस पोल इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। मिरर का या सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम पोल का कहते हैं। इसी तरह आपके पास जो लेंस का सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे R1 और R2, ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस फर्स्ट एंड सेकेंड। इसी तरह F1 और F2, ये क्या होगा? फोकल लेंथ, या सॉरी फोकस, फोकल लेंथ स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये हो गए फोकस ऑफ सरफेस फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। P1 P2 इनका पोल होगा, है ना सर? P1 P2 ये तो पोल्स हो गए, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और एक इमेजिनरी एक्सिस जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल एक्सिस इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड थ्रू द फोकस ऑफ लेंस, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह मिरर में भी था प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे भी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई जाती है, ठीक। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? क्या ये सिर्फ वैलिड है कॉन्वेक्स लेंस के लिए? नहीं, ये वैलिड है कॉनकेव लेंस के लिए भी, ठीक है। आई बात समझ? गर्मी ज्यादा है, बाकी कल पढ़ेंगे। ये बंद कर दो।